हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मीनूज़ नीडल क्राफ्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वीडियो में ये जंप सूट, ये कह लो रॉम्पर कह लो, ये सिखाऊंगी। ये वन पीस सूट है। ये शुरू यहाँ से शुरू हो रहा है और ये पूरा ऐसे पैरों तक आ रहा है। ये मैं आज आपको ये बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाया। ये देखिए कितना खूबसूरत है। इसके साथ मैंने ये कैप बनाई है, पम्पकिन कैप बनाई है। इसके साथ ये जो इस पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें ये बुनाई मैंने कैसे डाली, कॉलर कैसे बनाया, इसको मैंने शुरुआत कैसे की, ये पूरा आपको मैं बताऊंगी। देखिए बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत भी लग रहा है और पहनने के बाद तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये मैंने छोटी छोटी वीडियोस में बनाया है। इसमें आपको ये पूरा सेट जो ये मेरा कंप्लीट है, ये 5 वीडियोस के अंदर कंप्लीट हो रहा है। इसलिए इसमें आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि आप कौन सी वीडियो देख रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये मैंने कैसे स्टार्ट किया। यहाँ पैरों से मैंने इसको स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट करूँगी ये पूरी पहले वीडियो में आपको मिलेगा कि ये मैं इसकी बॉडी कैसे बनाई है। दूसरे वीडियोस में आपको मिलेगा कि मैंने इसके गले और मुड्ढा कैसे घटाया। तीसरी वीडियो में आपको मिलेगा कि इसकी बटन पट्टी और कॉलर मैंने कैसे बनाए। चौथी में आपको मिलेगा कि मैंने ये स्लीव्स कैसे बनाई। पांचवी में इसकी पूरी फिनिशिंग है कि ये मैंने कैसे सिला और इसको मैंने कैसे तैयार किया। ये आप ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब 5-6 के आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। इसकी कैप मैंने ये कैसे बनाई इसका लिंक मिलेगा, वो कैसे बनाई इसका लिंक, आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। अब हम सीखते हैं इसको, ये हमने कैसे बनाया। ये मैंने वर्धमान की ऊन ली है और 9 नंबर की सिलाई पर मैंने इसको कंप्लीट करा है। चले अब सीखते हैं इसको हमने कैसे बनाया। ये रॉम्पर बनाने के लिए मैंने डबल वूल की है और इसमें मैं 40 फंदे डालूंगी। ये मेरी थोड़ी मोटी वूल है, इसको मैं 8 नंबर से बना रही हूँ। इसमें फंदे हम 9 नंबर पे भी डाल सकते हैं और ऊपर हम जो है 8 नंबर से बना सकते हैं। लेकिन मैं इसमें ये पूरा एक ही इस पे बना रही हूँ। 8 नंबर पे ही बॉर्डर बनाऊंगी, 8 नंबर पे ही पूरा स्वेटर बनाऊंगी। और रॉम्पर बनाने के लिए इसमें मैं जो है 40 फंदे डालूंगी, क्योंकि ये मैं नीचे पैरों से शुरू कर रही हूँ। तो ये मुझे एक लेग में मुझे इसमें 40 फंदे चाहिए। और ये मैं फंदे अंगूठे से डालती हूँ, तो मैं अंगूठे से डाल रही हूँ और आप जिस तरीके से भी डालना चाहें डाल सकते हैं। ये प्लेन फंदे इसमें मैं डाल रही हूँ, डिज़ाइनर फंदे नहीं डाल रही हूँ। यदि इसमें डिज़ाइनर फंदे भी अच्छे लगते हैं आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें प्लेन फंदे डाल रही हूँ। ये मैंने 40 फंदे डाल लिए हैं। फंदे हिले नहीं तो एक मैं यहाँ नोट लगा दूँगी। अब मैं इसमें एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी। पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा धागा आगे किया और दूसरा फंदा हमने उल्टा बुना, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे और एक उल्टा। ये मैं इससे ये पूरी सिलाई इस तरीके से कंप्लीट करूंगी। ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक उल्टा और एक सीधे से ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। सिलाई टर्न करने के बाद इसमें भी यही है, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा फंदा करके ये आपको बॉर्डर कंटिन्यू करना है। पहला फंदा बिना बुना, धागा आगे करा, यहाँ ये देखिए ये उल्टा फंदा आ रहा है इस साइड, तो हम इसको उल्टा ही बुनेंगे।
ये सीधा और ये उल्टा, और इसी तरीके से हम पूरी सिलाई उतार लेंगे। अब ये हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। ये 2 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए बॉर्डर सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा आ रहा है। अब हमारा थर्ड रो है, थर्ड रो भी हमारी ऐसी आएगी, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। इस तरह से ये टोटल हमें 12 रोज़ बनानी है। अब मैं ये पूरी आपको 12 रोज़ बनाने के बाद दिखाती हूँ कि ये हमारा बॉर्डर किस तरह से तैयार हुआ। ये देखिए, ये मेरी 12 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ अब ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो है मैं इसमें जो है एक साथ फंदे यहाँ बढ़ा दूँगी। यहाँ मैं पहला फंदा बिना बुना, उसके बाद ये दूसरे फंदे में यहाँ से ये जो नीचे फंदा आ रहा है, यहाँ से ये उठाऊंगी और इसको बुन लूँगी। ये एक फंदा हमारा बन गया, बढ़ गया, और ये सीधा बुन लूँगी। यहाँ से ये फंदा उठाऊंगी, हर फंदे को 1 का 2 करना है मुझे, और सिलाई मेरी सीधी ही रहेगी। ये फंदा उठाऊंगी और ये फंदा बुन लूँगी। यहाँ ये सीधा फंदा आ रहा है हमारा, तो इसके बीच अंदर से निकालेंगे हम। यहाँ से आया और फिर ये बुन लेंगे। ये उल्टा फंदा है, उल्टे फंदे का ये फंदा मैं उठाऊंगी। ये गांठ सी होती है ना, ये हमारी गांठ आ रही है, हम इसको उठाएंगे और इसको हम ऐसे बुन लेंगे। फिर ये वाला फंदा बुन लेंगे, और सीधे फंदे में ये हमारी फली बन रही है, इस फली के अंदर डाल देंगे। ये है फली, ये बनी है, तो हम इसमें यहाँ ये सिलाई डालेंगे। फिर धागा घुमा के ये फंदा हम इस तरह से निकल जाएगा हमारा। फिर ये फंदा आता है, तो ये फंदा हम इसको, फिर ये फंदा आता है, तो ये फंदा हम ऐसे इसको बुन लेंगे। एक बार और देखिए, ये उल्टा फंदा आ रहा है हमारा, तो यहाँ से ये हम फली उठाएंगे, ये फली हम ऐसे बुन लेंगे। फिर इसके बाद हम ये फंदा बुनेंगे। ये सीधा फंदा आ रहा है, इसके यहाँ से फली के नीचे की साइड से लेना है। यहाँ से ये फंदा उठाएंगे और ये ले लेंगे। इसमें क्या होगा कि हमारी ना ये जाली नहीं बनेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि फंदे हमारे कैसे बड़े हैं। ये फंदा उठाया, ये फंदा, और इस तरह से हम ये पूरी सिलाई बुन लेंगे। सारे फंदे हम इसमें डबल कर देंगे। रॉम्पर क्योंकि थोड़ा सा फूला फूला सा होता है तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम ये फंदे एक साथ बढ़ा रहे हैं। इस वाले रॉम्पर में हम जो है एक साथ बढ़ा रहे हैं। और ये बढ़ाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये फंदा उठाया, ये बुना और ये कर लिया। इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये हमारा लास्ट का, ये फंदे हमने सारे डबल कर लिए, और लास्ट का फंदा हम ऐसे ही सिंपल बुन लेंगे। ये हमारे सारे डबल फंदे हो गए। ठीक है, अब पीछे की सिलाई हम जो है पूरी सीधी सीधी उतारेंगे। पहला फंदा बिना बुना, और ये सारे फंदे हम निट कर लेंगे। अब हमने जितने फंदे हमें बढ़ाने थे, जितने हमें रखने थे, हमने रख लिए।
अब क्या करना है, अब हमें यहाँ से सेकंड कलर करना है। यहाँ मैं, ये मेरी सीधी साइड है, सीधी साइड से ही मैं यहाँ जो है दूसरा कलर जोड़ूंगी। ये मैंने धागा इसमें जोड़ लिया है। अब मैं ये सेकंड कलर से ये पूरी सिलाई सीधी उतार लूँगी। अब पीछे का धागा ये इसके साथ मैं लिपेटती चली जाऊंगी, तो ये धागा हमारा इसके साथ जो है बंध जाएगा। ये देखिए, ये हम पूरी सीधी सिलाई इसको उतार देंगे। अब इसमें हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। अब ये लंबा हमें इतना बनाना है जितना हमें अपनी पैंट की लंबाई रखनी है, आसन से नीचे नीचे तक की। अभी इसमें आसन नहीं जोड़ा है, आसन तक की हम इसमें ये लंबाई में ये इसकी धारियां निकालेंगे। ये पूरी रो हमारी सीधी निकलेगी, ये पूरी रो हमारी बिल्कुल सीधी जाएगी। और हमें यही पैटर्न जो है इसमें पूरे स्वेटर में हमें यही पैटर्न अपनाना है। ये पूरा रॉम्पर हमारा जो है जंप सूट जो ये बनेगा, ये पूरा हमारा सीधी सीधी सिलाइयों से ही बनेगा। ये हमारी पूरी सिलाई सीधी उतर गई। अब टर्न करेंगे, ये हमारा बैक साइड आ गया है, ये भी सिलाई हम पूरी सीधी उतारेंगे। ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, तो हमने दूसरे कलर की एक सीधी सिलाई राइट साइड से निकाली और एक सीधी सिलाई हमने बैक साइड से निकाली। ये दो धारियां हमने इस कलर से निकाली। अब हम फिर से मेन कलर जो हमने लिया है पहला कलर वो लेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, ये जो है हम पहला फंदा बिना बुना उतारा और बाकी पूरी सिलाई हम यही सीधी उतार देंगे। अब यही पैटर्न हमें दो सिलाई हमें एक मेन कलर से और दो सिलाई हमें सेकंड कलर से डाल के पूरा पजामा हमें इसी तरीके से बनाना है। अब मैं आपको ये जो है दो धारियाँ सीधी साइड से और एक धारी सीधी साइड से और एक धारी उल्टी साइड से पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी मेन कलर की भी दो धारियाँ निकल गई। अब इसमें ये देखो, ये सारी ना ये ऐसे गांठे गांठे आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं गाटर स्टिच। ये गाटर स्टिच में ये पूरा रम्पर बनेगा हमारा और इसमें हमें ये दो कलर से ये हमें बनाना है। अब हमने जैसे ये मेन कलर लिया, इसकी धारी बनाई, अब हम दो सिलाइयाँ इससे बनाएंगे। एक बार दो धारियाँ इससे और एक बार इससे, दो धारियाँ इससे बनाने के बाद ये हमें अपनी पूरी पैंट की जितना हमें आसन तक की लंबाई चाहिए वो हम पूरी कर लेंगे। तकरीबन इसमें ये समझ लो कि आसन की लंबाई तक लाने के लिए हमारी इसमें जो है 40 धारियाँ ये पड़ जाएंगी। और यदि किसी को ज़्यादा लंबा या छोटा रखना है वो अपने हिसाब से वो कम और ज़्यादा कर सकता है।
इसमें फंदे हमने एक साथ बढ़ाए हैं, इसलिए हम बाद में साइड में हम दोबारा नहीं बढ़ाएंगे। जब हम आसन बनाएंगे तभी बढ़ेंगे। अब मैं ये आपको आसन तक की लंबाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। उसके बाद आप आगे क्या करना है फिर वो हम बताएंगे। अब यही हमारा प्रोसेस चलना है। दो सिलाई हम जो है मेन कलर से और 2 सिलाइयाँ हम सेकंड कलर से निकालते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये मेरी गार्टर स्टिच की ये पूरा हो गया है। ये तकरीबन मैं यदि ये काउंट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 धारियाँ हैं। ये मुझे अपनी पैंट की लंबाई के हिसाब से ये इतनी बहुत है। ये मैं 2 साल के बच्चे के हिसाब से बना रही हूँ। ये मैं 2 साल के बच्चे के हिसाब से बना रही हूँ। और इस तरह से ये मुझे धारियाँ डालनी हैं। दो धारी मेन कलर से, 2 सेकंड कलर से, ये डालते हुए हम पूरा गार्टर स्टिच से ये कंप्लीट कर देंगे। साथ के साथ ही ऐसा ही एक दूसरा पीस हम बनाएंगे दूसरे पैर के लिए। जब ये दोनों पीस बन जाएंगे तो अब हम यहाँ से फिर ये आसन के फंदे बनाएंगे। फंदे बनाने के लिए हमें क्या करना है, कलर हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा। अब ये हमारा मेन कलर आ गया। अब क्या है, पहला हम यहाँ पर हम यहाँ एक फंदा बढ़ा लेंगे। पहले एक बार आगे से और एक बार ये फंदा पीछे से ये हम बुन लेंगे। तो हमारे यहाँ 1 के 2 फंदे हो गए हैं। और अब ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का एक फंदा रह जाएगा। अब ये हमारे पास लास्ट का फंदा बचा, इसके भी हम 1 के 2 कर देंगे। एक बार आगे से और एक बार पीछे से बुन के 1 का 2 फंदे बना देंगे। अब उल्टी सिलाई हम पूरी सीधी सीधी उतार के इसको कंप्लीट कर देंगे। अब ये देखिए, एक फंदा इधर बढ़ गया हमारा, अब एक फंदा हमारा इधर बढ़ गया। अब हम अब कलर हमारा चेंज होगा। अब हम यहाँ 2 फंदे बढ़ाएंगे। 2 फंदे किस तरह से बढ़ाएंगे, मैंने ये जो फंदा है, इस फंदे के बीच में से ये फंदा आप किसी भी तरीके से बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें इस तरीके से बढ़ाया है। ये लिया और ये इस निडल पे उतार दिया। फिर एक और फंदा इसी फंदे में से लिया। ये देखिए, मैं दोबारा से बताती हूँ। ये फंदा है। अब हमारा है ये दूसरा कलर। ये जो पहला फंदा है, पहला और दूसरे फंदे के बीच में से हमने ये निकाला और इसको निट किया और इस सिलाई पर हमने चढ़ा दिया। एक फंदा बढ़ गया। ऐसे ही दूसरा लिया, ये हमने इसको निट किया और इस पे ये चढ़ा दिया। इस तरह से ये हमारे 2 फंदे बन गए। अब इन दोनों फंदों को बुनते हुए अब हम ये पूरी सिलाई उतार लेंगे। ये दोनों जो हमने 2 फंदे बढ़ाए, ये अब ये हमारा मेन कलर। अब ये हमारी पूरी सिलाई, अब हम ये पूरी सिलाई सीधी उतार लेंगे। ये अब हमने ये पूरी सिलाई हमने सीधी उतार ली। अब हमने ये टर्न करा। पहले फंदे हमने इधर सीधे साइड से बनाया, अब रॉन्ग साइड हमारी आ गई है। अब 2 फंदे हम इधर बढ़ाएंगे। जैसे हमने उधर बढ़ाए थे ऐसे ही ये बनाए। पहले फंदे के बीच में से ये पहला फंदा ये रहा
और इस यहाँ से बुन के इसके ऊपर चढ़ा देंगे। फिर दूसरा फंदा हम बनाएंगे और ये इसके ऊपर चढ़ाते हैं। अब ये पूरी सिलाई हम इसको निट कर देंगे। इस तरह से हमारे टोटल दोनों साइड 3-3 फंदे बढ़ गए। पहले एक बढ़ाया, फिर 2। अब ये पूरी सिलाई हमें सीधी उतार देनी है। ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब टर्न करेंगे। अब फिर हम कलर चेंज करेंगे। फिर 2 फंदे हम फिर बढ़ाएंगे, वही स्टाइल। पहला फंदा और दूसरा फंदे के बीच में से हम ये नीडल निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से, और मेन कलर से जो दूसरा कलर है ये ऐसे आ जाएगा। और फिर ये हम इस पे चढ़ा देंगे। फिर इसके बीच में से इस तरह से, और इस पे ये चढ़ाते हुए ये हम बुन देंगे। ये हमने तो 2 फंदे फिर हमने बढ़ा लिए। अब इसको हम फिर निट करेंगे। अब ये पूरी सिलाई हम इन 2 फंदों को बुनते हुए पूरी सिलाई हम सीधी बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई। अब हम फिर टर्न करेंगे। अब 2 फंदे हम अब इधर से बढ़ाएंगे, रॉन्ग साइड से। सेम मेथड रहेगा। पहले और दूसरे फंदे के बीच में से हम निडल निकालेंगे और एक फंदा ये नेट कर लेंगे और ये सिलाई पर चढ़ा देंगे। फिर दोबारा से हम निकालेंगे और ये इसके ऊपर ये चढ़ा देंगे। ये 2 फंदे हमारे बन गए। अब इनको हम निट करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर देंगे। अब ये पूरी सीधी सिलाई हमें निकाल देनी है। ये गार्टर स्टिच में है, सीधी सीधी सिलाइयों से ही पूरा स्वेटर बनेगा। इस तरीके से हमारे अब ये पहले एक फंदा, फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे, टोटल 5 फंदे हमने एक साइड बढ़ाए और 5 फंदे ही हमने दूसरी साइड बढ़ाए। टोटल हमारे 10 फंदे इसमें बढ़ गए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए, अब ये देखिए थोड़ी सी हमारी, ये देखो अब हमने ये आसन की हमारी शेप आ गई है। ये यहाँ की आसन की ये गोलाई आ गई। हमने टोटल 5 फंदे बढ़ाए, यानी कि 2, 4, 5। पहले एक फंदा बढ़ाया, फिर 2 फंदे बढ़ाए, फिर 2 फंदे, तो टोटल 5 फंदे हमारे इधर से बढ़े और 5 फंदे ही हमारे इधर से बढ़े। एक पल्ले में ये समझ लीजिए एक पार्ट में हमारे 10 फंदे बढ़ गए। अब हमें क्या करना है, सेम ये एक हमारा एक लेग हो गया, ये ठीक है। और सेम इसी तरीके का हमारा दूसरा लेग बनाना है। साथ के साथ हम बनाएंगे, ये देखिए साथ के साथ हम बनाते जाएंगे। ये एक लेग ये हो गया और एक लेग ये हो गया। ये देखिए इसमें भी ये शेप आ गई हमारी और ऐसे ही इधर से आ गई। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे हिस्सा इस तरह से आएगा। ये चीज़, एक पैर हमारा ये आएगा और एक पैर हमारा ये आएगा। ये
ये बैलून शेप में हमारा ट्राउज़र बनेगा। ये चीज़, ये जो हमने ये फंदे बढ़ाए हैं, पत्ता निकल गया, ये आ गया। अब 5 फंदे यहाँ और 5 फंदे यहाँ, तो ये हमारी इस तरह से ये शेप आसन की आ जाएगी। अब मैं ये जो है, अब हम जो है यहाँ कलर चेंज करेंगे और इनको साथ के साथ इनको एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। वो बताती हूँ कि इसको अब हम पीसों को एक साथ कैसे करते हैं। अब हम इन पीसों को जोड़ेंगे आपस में। अब हमारा कलर चेंज होगा। अब हम सेकंड कलर से दूसरे ब्राउन कलर से सिल रहे हैं, सेकंड कलर यूज़ कर रहे हैं। अब हम कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं। ये जो मैंने 5 फंदे बढ़ाए थे उसके बाद ये मैंने मार्कर लगा दिया। बाकी के हमारे 78 फंदे हैं और यहाँ 5 फंदों जो हमने बढ़ाए उसके पास यहाँ मैंने मार्कर लगा दिया। अब क्या करना है, ये देखिए, अब यहाँ से मेन कलर, अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। अब हम सीधा अब इन दोनों पार्टों को जोड़ेंगे। पहला फंदा हमने बिना बुना उतार लिया है। आप बुन भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि धागा थोड़ा घूम के आ रहा है। अब यहाँ से ये हमने सीधी सिलाई, ये अब पूरी हमारी सीधी सिलाई निकल जाएगी। ये मार्कर इधर सरका लेंगे हम और ये हमने सीधी सिलाई निकाल दी। पैटर्न हमारा कोई चेंज नहीं होगा, वही सीधी सीधी सिलाइयों में यूज़ करना है। और ये जो है सीधी सीधी 2 सिलाई हमारी ग्रीन से मेन कलर से और 2 सिलाई सेकंड कलर से हमारी जैसे चलती आ रही है वैसे ही हमारी चलेंगी। ये हमारी पूरी सिलाई अब हमारी निकल जाएगी। ये हमारा सीधी साइड है। सीधी साइड इसको या तो आप यहाँ मार्कर लगा लीजिए, नहीं तो बॉर्डर से आप ये देख लीजिए, जो ये इस तरह से चेन बन के आती है ये सीधी साइड है और इसका ये चीज़ उल्टी साइड है। आप इसको भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ एक मार्कर भी आप लगा सकते हो कि ये हमारा पल्ला सीधा है। दस फंदे हमारे बढ़ गए हैं। 78 फंदे थे, अब हमारे 88 फंदे हो गए हैं। अब इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। ये हमारी फंदे कंप्लीट हो गई है। ये हमने पूरे फंदे बुन लिए, ठीक है। ये मार्कर भी लग रहा है, 5 फंदे ये हमारे बड़े भी आ गए। अब हम क्या लेंगे, ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, ये इधर से हमारा सीधा है, इसको भी हमें सीधा ही लेना है। अब यहाँ इसको जोड़ेंगे। ये दोनों फंदे हैं, इसको धागे को हम कट कर लेंगे। इसके हम ये दोनों धागे कट करके इसमें एक नोट लगा देंगे। अब इसको पकड़ के यहाँ से ये अब सारे फंदे हम एक सिलाई पर ले लेंगे। थोड़ा सा ये इसको हम टाइट रखेंगे। पहला फंदा है, अब ये पूरी सिलाई हम सीधी उतार देंगे। अब ये हमारी पूरी सिलाई सीधी उतर जाएगी। ये देखिए, ये ऐसे जुड़ जाएगा। बाद में पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ जोड़ आया है। ये देखिए,
2 4 6 8 10, जो ये तक टोटल 10 फंदे हो गए जो हमने यहाँ बनाए आसन में। और ये आसन की हमारी ये गोलाई आ गई। इसमें फंदे ज़्यादा हो जाते हैं, यदि किसी को ये तार वाली सिलाई यूज़ करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, नहीं तो एक बड़ी सिलाइयाँ आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी को छोटी सिलाइयों में दिक्कत हो तो आप यहाँ जो है 8 नंबर की बड़ी सिलाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। अब ये पूरी सिलाई हमारी सीधी उतर जाएगी। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये हमारे टोटल सारे फंदे एक सिलाई पर आ गए। अब हम सिलाई टर्न करेंगे। अब पूरी सिलाई फिर हम ये सीधी उतार लेंगे। पहला फंदा बिना बुना और उसके बाद पहला फंदा बिना बुना और उसके बाद पूरी सिलाई हम सीधी उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी हमें आसन की शेप देनी है। अब जैसे ये फंदा है, पहला फंदा बिना बुना, 1 2 3 और ये 4 फंदे हम ये बुन लेंगे। ये फंदा उतारेंगे और ये मार्कर हम निकाल देंगे और ये फंदा वापस डाल के यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। ये 2 4 5 फंदे फिर हमारे हो गए और ये मार्कर लगा देंगे। और पूरी सिलाई ऐसे उतार लेंगे। अब ये सीधा सीधा हमें तब तक बुनना है जब तक हम ये इस मार्कर तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ मार्कर पर आने के बाद तक हम ये इसको सीधा बुनेंगे। ये पूरी सिलाई ऐसे ही ये देखिए हमारा ये सिलाई पूरी होगी। अब कलर चेंज फिर करना है हमें। अब हम इसमें 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। ये मार्कर से पहले हम इसमें 4 पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और ये हम 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 फंदे हमने बुने, ये बिना बुना उतारा। ये मार्कर हम यहाँ से ये मार्कर हटा लेंगे। मार्कर हटा के फंदा हमने करा और मार्कर जो है हम 4 फंदों के बाद डालेंगे और ये फंदा और ये फंदा इसका 2 का 1 कर देंगे। ये और पूरी सिलाई पूरी हम निट कर लेंगे और ये निट हमें यहाँ तक करनी है जहाँ तक ये हमारा मार्कर लग रहा है, यहाँ तक। उसके बाद फिर हम उधर यानी की शेप देंगे। ये सारी सिलाई सीधी उतार लेंगे। ये आ गया। ये फंदा हमने बिना बुना उतारा, ये मार्कर यहाँ से हटा लेंगे और ये फंदा इस पे फिर डाल देंगे। अब ये 2 का 1 यहाँ हम ये कर देंगे। ये 2 का 1 हो गया, मार्कर हमने फिर इस पे डाल दिया। अब हम ये मार्कर गिर गया, 1 मिनट। ये मार्कर हमने यहाँ डाला। अब ये फंदा फिर बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
और ये 8 फंदे। ये फिर मार्कर हटा दिया और ये फंदा हमने इसमें डाला और ये मार्कर हमने यहाँ लगा लिया। एक फंदा अब हम यहाँ कम कर देंगे। ये 2 फंदे हमारे यहाँ कम हो गए, एक हमने शुरू में करा और उसके बाद फिर मार्कर तक ये पूरी सिलाई हम सीधी उतारेंगे। ये इस मार्कर तक, फिर एक फंदा हम यहाँ फिर घटाएंगे। अब धागा चेंज फिर करेंगे, कलर चेंज करेंगे। अब हम 3 फंदे बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना और 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब फिर हम ये 2 का 1 कर देंगे। ये 2 का 1 मार्कर इधर आके अब पूरी सिलाई हम मार्कर तक ही सीधा बुनेंगे। और ये सिलाई अब हमें इस मार्कर तक, ये जो मार्कर लगा है यहाँ तक सीधा बुनेंगे। अब ये देखिए हम ये मार्कर तक आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ भी हम ये 2 का 1 करेंगे। एक ये लेंगे फंदा और एक ये मार्कर के अंदर का। यहाँ से ये हम फंदा हटाया और ये मार्कर हटा देंगे। ये 2 का 1 आ जाएगा और ये मार्कर लगा देंगे। अभी 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये 6 फंदे हमारा आ गए। फिर अब ये मार्कर लगाया, ये हटाया, ये मार्कर लगा दिया और ये 2 का 1 हमने फिर कर दिया। 2 फंदे हमारे फिर यहाँ कट गए। अब पूरी सिलाई मार्कर तक फिर अब हम ये सीधी सी बुन देंगे। हर सिलाई में हमारे 4 फंदे घटते हैं। हर बार हमारे 4 फंदे घटेंगे एक सिलाई पर। अब एक फंदा हमें यहाँ घटाना है, एक फंदा हमने पहले घटाया, फिर एक फंदा इस मार्कर से पहले घटाया, फिर एक इस मार्कर पे घटाया और फिर एक लास्ट वाले इस मार्कर पे। टोटल हमारे 4 फंदे एक सिलाई में घट जाते हैं। जितने फंदे हमने बढ़ाए थे, 10 फंदे एक पार्ट में और 10 फंदे एक पार्ट में, तो टोटल हमारे 20 फंदे हमारे बढ़ते हैं और 4 फंदे ही हम हर बार घटाते चले जाएंगे और जब तक घटाएंगे जब तक कि ये बड़े हुए 20 फंदे हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते। ये देखिए मार्कर तक हम आ गए। अब यहाँ पर फिर हम ये 2 का 1 करेंगे। ये पूरी सिलाई हमारी। अब हमारे इस लाइन के भी 4 फंदे घट गए। जब तक ये सारे फंदे हमारे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और अब ये रॉन्ग साइड आ गया। रॉन्ग साइड हमारी पूरी सीधी निकलेगी, ये पूरी लाइन हमारी सीधी निकलेगी। फिर हम इधर आएंगे सीधी साइड, फिर हम 4 फंदे इस सिलाई पे 4 फंदे घटाएंगे और यही 2 सिलाइयाँ हमारी बार बार रिपीट होंगी जब तक हमारा ये सारे 5 फंदे जो हमने इधर बढ़ाए थे 10 फंदे। अब क्या करना है, कलर चेंज करना है। अब हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 और 1, ये 2। अब फिर 2 का 1 कर देंगे।
और फिर अब पूरी सिलाई हम सीधी उतार लेंगे मार्कर तक। ये हम मार्कर तक आ गए। अब यहाँ से ये हमने निकाला मार्कर, ये हम निकाल देंगे यहाँ से, और ये फंदा इस पे लेके और ये सिलाई पे मार्कर लगा के ये 2 का 1 यहाँ हम फिर कर देंगे। 2 3 4 और फिर यहाँ पर फिर 2 का 1 करेंगे। अब पूरी सिलाई फिर सीधी उतार लेंगे, मार्कर तक फिर हम सीधा कर लेंगे, फिर वहाँ एक फंदा घटा के सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब हम कलर चेंज करेंगे। अब एक फंदा लिया और फिर 2 का 1, मार्कर इधर किया। अब मार्कर तक ही हमें फिर पूरा सीधा बुन लेना है। ये देखिए फिर हम मार्कर तक पहुंच गए हैं। ये बिना बुना उतारा, ये मार्कर हमने हटाया यहाँ से, और ये फंदा हमने इस पे ले लिया, मार्कर हमने इधर फिर डाल दिया और ये 2 का 1 कर दिया। और फिर यहाँ पे भी हमें ये 2 का 1 करना है, मार्कर हटाएंगे, और ये 2 का 1। अब पूरी सिलाई फिर सीधी उतार लेंगे। पर आ गए, और यहाँ फिर हम हटा के ये 2 का 1 करेंगे। ये हमारा ये मार्कर हमने यहाँ लगाया, और ये 2 का 1। अब उल्टी सिलाई पूरी सीधी उतार देंगे। अब कलर चेंज करेंगे। अब शुरू में ही हम 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करके फिर वही पूरी सिलाई सीधी उतारनी है और मार्कर तक उतारनी है, फिर वहीं और वहाँ पर फिर वही 4 फंदे, हर सिलाई में हमारे 4 फंदे घटने हैं। ये हमारे मार्कर तक आ गए। अब यहाँ मार्कर हमने चेंज करा, यहाँ ये 2 का 1, एक बार ये करेंगे और एक बार फिर ये करेंगे, और फिर पूरी सिलाई सीधी उतारेंगे। ये लास्ट में भी हम 2 का 1 कर देंगे। अब पूरी उल्टी साइड आ गई है, उल्टी साइड हमारी पूरी सीधी सीधी उतरेगी। अब ये देखोगे तो आपको ये जो है देखने में लगेगा, ये देखो मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये मियानी की शेप बनती जा रही है, ये यहाँ से और ये यहाँ से। अब हमारे पास पूरे स्वेटर के जितने हमें फंदे चाहिए वो फंदे अब हमारे पास पूरे आ गए हैं।
अब ये सिलाई पूरी सीधी हो गई, ये देखो, ये आ गई ना, शेप आ रही है, मियानी की शेप आ गई है। ये देखिए, अब हमारे पास जितने फंदे हमको चाहिए आगे और पीछे के हिस्से में वो आ गए। ये देखिए, यहाँ से हम ये देखें, ये हमारी मियानी की शेप, ये देखो अपने आप एकदम क्लियर नज़र आ रही है कि ये हमने आसन की ये शेप दी है। ये देखिए, आप इसको देखोगे तो यहाँ से ये हम फोल्ड करते हैं तो ये ऐसे उठ के आती है, ये तिकोना ये बनता है। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी आसन पे ना फुलनेस आ जाती है, थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो पहनने में और पहनाने में ये चीज़ जो है बच्चे के खिंचती नहीं है। ये शेप दें तो बहुत पैंट की अच्छी फिटिंग आती है। अब हमारे पास टोटल फंदे आ गए। अब मेरे पास इसमें 75 फंदे टोटल मेरे फंदे हैं, 75 आगे के और 75 पीछे के। यदि आपको इससे कम और ज़्यादा करने हैं तो यहीं पर ही हम इस सिलाई पर ही फंदे घटा या बढ़ा सकते हैं। अब क्या करना है कि अब हमें यही पैटर्न, ये देखो, यहाँ से भी हम फ्रंट से भी देखें तो ये देखो मियानी की शेप आ रही है, ये आ गई, और यहाँ से ये आ गई, ये चीज़ हमारा ये तिकोना आ गया ना। तो यहाँ से अब हम यहाँ से ये दूसरा पार्ट भी जब हम इसको सिलेंगे तो ये हमारी बहुत अच्छी शेप आएगी। अब हमें ये ही पैटर्न कंटिन्यू करना है। अब लेकिन फंदा कोई बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है। अब मुझे यहाँ से लेकर इतना, ये कम से कम 20 सिलाइयाँ हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सिलाइयाँ और हो गई हैं, हो चुकी हैं। और इतनी ही सिलाइयाँ अब हम और डालेंगे। टोटल हमें ये 20 सिलाई के करीब हमें यहाँ से यहाँ तक इसी पैटर्न पर बुनना है। एक धारी मेन कलर से, एक धारी हमें दूसरे कलर से ये डालते हुए इस पैटर्न को बुनना है। और इसमें अब कोई फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है, सिर्फ सीधा सीधा इसी तरीके से गाटर स्टिच से हमें ये बुनते जाना है। अब मैं ये आपको इतना पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाती हूँ कि फिर हमें आगे क्या स्टेप करना है। ठीक है, चलो अब हम ये मेन कलर से इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ये बुनते हुए हम पूरा अपना आसन पैंट कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब मेरा ये डिज़ाइन मैंने जो यहाँ से आसन से लेके यहाँ तक कि ये 20 धारियाँ बनानी थी, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। ये मेरी पैंट की लंबाई तकरीबन पूरी हो गई। अब मुझे ये वाला पैटर्न नहीं डालना है। अब यहाँ पर जो ये मेरा सेकंड कलर आ रहा है वो मैं बंद कर दूँगी। अब इसके बाद मुझे सेकंड कलर से नहीं बनाना है, इसके बाद मुझे सिर्फ ये मेन कलर चलाना है। जो मेरा ये मेन कलर है, ये जिसका मैंने ये बॉर्डर बनाया है, राइट साइड से ही मुझे अब ये कलर चलाना है। और यहाँ पर ये मैंने ये बंद कर दिया। आप ये लंबाई भी आसन से ये यहाँ तक की लंबाई मुझे सिर्फ इतनी ही चाहिए। ये थोड़ा छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, इसमें 2 सिलाई ज़्यादा और 2 सिलाई कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ आगे बनाने के लिए मैंने ये धागा तोड़ दिया है और यहाँ मैंने गांठ लगा दी है। ये धागा तोड़ के ये मैंने, क्योंकि अब मेरे को इस कलर का कोई यूज़ नहीं है मेरा, अब मुझे सिर्फ इस कलर से बनाना है, मेन कलर से। अब मुझे यहाँ पर अपना पैटर्न चेंज करना है। अब मैं ये बनाऊँगी डिज़ाइन दूसरा। ये पैटर्न मेरा यहाँ तक इतना कंप्लीट है, ये कंप्लीट हो गया है। अब आगे मुझे जो पैटर्न बनाना है उसके लिए क्या करना है, मुझे फर्स्ट रो में पहला फंदा बिना बुना, सेकंड फंदा धागा आगे करेंगे और एक उल्टा फंदा ये बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर हम ये सीधा, फिर एक धागा आगे, फिर एक उल्टा। अब ये ही रिपीट हमें पूरी रो में करनी है। एक सीधा, एक उल्टा, फिर धागा पीछे किया, एक सीधा और एक ये उल्टा, एक सीधा और एक ये उल्टा। और ये ही एक वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमें अपने स्वेटर के पूरे फंदे चाहिए, आगे के भी और पीछे के भी। मैंने इसमें 75 फंदे रखे हैं, मैंने अपने हिसाब से ये 75 रखे हैं। आप अपनी ऊन और किस साइज़ का बना रहे हैं उसके हिसाब से आप ये फंदे रखिएगा। उल्टा और एक सीधा। अब मैं ये पूरी रो इसी तरीके से निकाल दूंगी।
अब मैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी करके आपको ये जो है रोप कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मेरी सिलाई पूरी एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा पे ख़त्म हो गई। लास्ट का इसमें पहला फंदा ध्यान में रखना होता है कि पहला ये मेरा सीधा है तो दूसरा फंदा उल्टा आएगा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, और इसी फंदे के पहले फंदे के पर ही ये डिपेंड करता है कि हमारा पैटर्न क्या जा रहा है, नहीं तो हमारा पैटर्न जो है गड़बड़ा सकता है। अब ये हमारी आ गई है रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड पे अब हमें क्या करना है ये देखिए, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है। ये ध्यान से देखना कि ये जो पहला फंदा है ये तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। ये हमने पहला फंदा हमने बिना बुना उतार लिया। आप ऐसे उतारो या ऐसे करके उतारते हो वो आपकी इच्छा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, धागा हम अपनी तरफ उल्टा जैसे फंदा बुनते हैं वो ही बुनेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए ये फंदा हमारा उल्टा आ रहा है और ये देखिए ये फंदा आ रहा है हमारा सीधा, क्योंकि हमने पिछली सिलाई हमने क्या था एक उल्टा एक सीधा किया। तो यहाँ पे हमारे फंदे ऐसे ही आ रहे हैं, एक उल्टा एक सीधा, ये उल्टा है फिर ये सीधा है, फिर ये उल्टा फंदा आ रहा है, ये सीधा फंदा आ रहा है। उल्टे फंदे में ये गांठ बनती है, ये हमको मालूम है कि ये उल्टे फंदा जो होता है उसमें हमारी ये गांठ बनती है, और जो ये सीधा फंदा आता है उसमें हमारी ये फली बनती है। अभी ये थोड़ा छोटा है तो इसलिए हो सकता है शायद ना समझ आ रहा हो, लेकिन आप जब अपने स्वेटर बनाओगे तब बनाते हुए आपको पता चलेगा कि एक उल्टा फंदा क्या होता है और सीधा फंदा क्या होता है। अब हमें इसमें क्या करना है, फंदा हमारी तरफ उल्टी साइड उल्टी तरफ उल्टा पोर्शन है तो ये फंदा भी धागा भी हमारा इधर अपनी तरफ है। अब क्या करना है, ये उल्टा फंदा जो है उसको तो हम उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, अब ये आ गया सीधा फंदा, इसको हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और ये धागा अपनी ही तरफ रहेगा। ये बिना बुना फंदा हम उतार लेंगे। फिर एक ये उल्टा फंदा आ रहा है क्योंकि यहाँ गांठ है, ये गांठ आ रही है तो ये उल्टा फंदा आ रहा है और हम इसको उल्टा बुन लेंगे। फिर ये सीधा फंदा आ रहा है, सीधा फंदा जो है उसको हम सीधा उतार लेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब हमें पूरी सिलाई ऐसे ही फिनिश करनी है। ये पूरी सिलाई हमारी एक ऐसी ही जाएगी। ये सीधा फंदा जो है वो स्लिप करना है, उल्टा फंदा हमें बुनना है, फिर सीधा उतार लेना है और एक बुनना है, उल्टा बुनना है। फिर हमने स्लिप करा एक फंदा और ये उल्टा बुन लिया, ये स्लिप किया फंदा और ये उल्टा, ये स्लिप फंदा और ये उल्टा। अब ये पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। एक बिना बुना एक बुनना है, एक बिना बुना एक उल्टा फंदा बुन लिया, एक बिना बुना फिर एक उल्टा बुना, ये बिना बुना और ये उल्टा। और अब हम ये सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये पैटर्न बहुत सुंदर लगता है, जब थोड़ा सा बन के आएगा तब आपको देखना बहुत सुंदर दाना दाना सा आता है, बहुत सुंदर लगता है। और ये पैटर्न ऐसा है कि आप किसी भी स्वेटर पे डाल सकते हो, बच्चों के पे, मफलर में, जेंट स्वेटर, कार्डिगन। और इसमें ये भी है कि आप ये मोटी पतली कोई से भी उसमें डाल सकते हो ऊन में। बस ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये हम फंदा कैसे ले रहे हैं। एक बिना बुना और एक बुनना है। ये हमारी उल्टी साइड का है। ये 4 सिलाइयों का पैटर्न है। फिर ये बिना बुना और ये बुनना है। बस ये ध्यान रखना, सीधा फंदा जो है हमारा बिना बुना उतरेगा और उल्टा फंदा हमारा बुना जाएगा। और ये इस तरह से ये अब हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। एक बिना बुना और एक बुनना है, एक बिना बुना और एक बुनना है, सीधा फंदा बिना बुना और उल्टा फंदा बुनना है। ये हमारी रॉन्ग साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं फिर सीधी सिलाई पर। ठीक है, अब सीधी सिलाई पर हमें क्या करना है, पहला फंदा हमारा बिना बुना, ठीक है। अब ये फंदा हमारा है बिना बुना, इसको तो हम सीधा बुनेंगे। और जो ये फंदा आ रहा है हमारा यहाँ पर बुना हुआ,
इधर से जो हमने उल्टा बुना था और यहाँ से ये इसको हम धागा आगे करेंगे और फिर ये फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे और ये सीधा, फिर धागा आगे और एक उल्टा और एक सीधा। अब हमें ये पूरी रो इस तरह से कंप्लीट करनी है। सीधा फंदा एक सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे, फिर एक उल्टा। हमने जब फर्स्ट रो डाली थी एक उल्टे एक सीधे की डाली थी, उसमें हमने किया था पहला फंदा हमने स्लिप किया था, फिर हमने उल्टा फंदा बनाया था, फिर सीधा बुना, फिर उल्टा। अब फिर हमने सेकंड रो करी उल्टी साइड से जो सीधा फंदा था उसे बिना बुना उतारा और जो उल्टा फंदा था हमने उसे उल्टा बुना। तो एक फंदा हमारा उसमें गया कि एक फंदा सीधा स्लिप किया और एक उल्टा फंदा हमने बुना, फिर एक फंदा सीधा स्लिप किया, फिर एक फंदा उल्टा हमने बुना। उस तरह से सेकंड रो हमने कंप्लीट करी। थर्ड रो में अब हमारा आता है कि अब पहले हमने एक फंदा बुना था, अब हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा करके ये रो हम कंप्लीट करेंगे। एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और ये उल्टा। अब ये पैटर्न हमारा इसी तरीके से जाएगा। ये अभी थोड़ा सा और बन जाएगा, फिर आपको ये पैटर्न क्लियर नज़र आने लगेगा। अब एक सीधा और एक उल्टे का ये मैं अब पूरा जो है आपको ये सिलाई उतार के दिखाती हूँ। ये हमारी थर्ड रो फिनिश हो गई है एक सीधा और एक उल्टे के साथ। अब हम आ गए फोर्थ रो पे। फोर्थ रो हमारी बिल्कुल सेकंड रो की तरह ही निकलेगी। सीधा फंदा हमारा स्लिप होगा और उल्टा फंदा हमारा बुना जाएगा। ये देखिए ये सीधा फंदा आ रहा है, ये इसको हम स्लिप कर लेंगे और ये उल्टा फंदा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। धागा ये हमारी ही तरफ रहेगा, इसको आगे पीछे नहीं करना है। फिर ये सीधा फंदा ये आ रहा है, ये अपने आप देखने पे आप देखोगे ना तो क्लियर नज़र आएगा। ये सीधा फंदा आ रहा है, इसको स्लिप करना है और ये हमारा गांठ आ रही है, ये उल्टा फंदा है, इसको हम बुन लेंगे। अब ये इस तरह से ये पूरी सिलाई हमें निकालनी है। एक स्लिप करना है, एक पर्ल बुनना है, एक स्लिप करना है, एक बुनना है, एक स्लिप किया और एक बुनना है। और इस तरह से ये अब हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये 4 सिलाइयों का मेरा पैटर्न है और ये पूरा हमें अब इसी तरीके से बनाना है। इसमें और कुछ नहीं करना है। जब तक हमारी मुड्ढों की लंबाई हमें नहीं मिल जाती है, जब तक हमारे आर्म होल तक हम नहीं आते हैं, अब हमें यही 4 सिलाइयों का पैटर्न बार बार रिपीट करना है। अब मैं ये थोड़ा सा आपको बना के दिखाती हूँ कि ये हमारी बुनाई कैसे आ रही है। इसमें ना कोई फंदे घटेंगे ना बढ़ेंगे। आर्म होल की लंबाई तक हमें इसको ऐसे ही इन 4 सिलाइयों के साथ पैटर्न के साथ हमें इसको ऐसे ही बनाना है। ये थोड़ा मैंने गलत बुन दिया, बात करते करते थोड़ी सी गलती हो गई है, तो ये मैं सुधार रही हूँ। और ये बिना बुना फंदा और ये बुनना है, ये बिना बुना और ये बुनना है, ये बुना बुना ये बुनना है। ये सीधा फंदा हमारा आ रहा है, ये इसको बिना बुना उतारना है। और ये उल्टा फंदा आ रहा है, क्योंकि गांठ जहाँ आएगी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ये गांठ है तो ये उल्टा फंदा है, तो इसको हम बुन लेंगे। ये एक स्लिप किया, एक बुना, एक स्लिप किया और एक बुना, और ये ही हमें पूरी सिलाई करनी है। मैं ये आपको सिलाई पूरी फिनिश करके दिखाती हूँ। देखो पीछे से ना ये ऐसे आएगा। अब ये थोड़ा सा बन जाएगा ना, फिर आपको मैं दिखाती हूँ
कि ये कैसे आता है। और ये डिज़ाइन यदि पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, ये पैटर्न का एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप उसको देखकर भी ये पैटर्न डाल सकते हैं। और इसके अलावा कोई और भी पैटर्न डाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि यही डालें। आप अपने डिज़ाइन में आप अपने अनुसार भी पैटर्न डाल सकते हैं, लेकिन यही बुनाई डालनी है तो आपको ये इसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, मिल जाएगा, आप उसमें से देख के भी इसको डाल सकते हैं। ये हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं सीधी साइड। सीधी साइड में आपको जो है पैटर्न डालना है, तो वो ही पड़ेगा जो आपका इस पैटर्न का फर्स्ट रो है। पहला फंदा बिना बुना, फिर धागा आगे करके एक उल्टा फंदा, फिर एक सीधा फंदा, फिर एक उल्टा फंदा, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। और इस तरह से ये पूरी रो मुझे 5th रो ये मेरी कंप्लीट होगी। एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, सीधा और एक उल्टा। अब मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर रही हूँ। ये हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई है। 6th रो आ गई है। जैसे हमने 2nd रो बनाई थी, सीधा फंदा बिना बुना और उल्टा फंदा हमें उल्टा बुनना है। सीधा फंदा हम स्लिप करेंगे और उल्टा फंदा बुनेंगे। अब पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। ये बुनाई यदि इसमें ये पैटर्न समझ नहीं आ रहा है तो इसका एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं इसमें भेज दूंगी, आप उसमें भी देखकर इसको बना सकते हैं। और ये पूरी रो ऐसे ही फिनिश करनी है। देखिए, और सीधी साइड से हमारा ये इस तरीके से आएगा। इसमें ये छोटा छोटा दाना आपको नज़र आएगा जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाएगा। अब ये थोड़ा सा मैं आपको जो है बना के दिखाती हूँ। अब हमें यही 4 सिलाइयाँ तब तक रिपीट करनी है जब तक हमारा इसकी लंबाई आर्म होल तक नहीं हो जाती। कम से कम 40-50 सिलाइयाँ तो कम से कम हमारी पड़ेंगी, और नहीं तो जितनी ज़रूरत है उसी अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप बनाइए। मैं अब इसको आर्म होल तक की लंबाई कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ कि इसके आगे हमें क्या करना है। ये देखिए, ये बुनाई इस तरीके से आएगी, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब ये लंबाई मैं सिर्फ इसी एक कलर से बनाना है, और यहाँ तक इतना बनाऊंगी कि मेरे ये मुड्ढे तक की लंबाई हो जाए। ये मेरा आसन है, तकरीबन मुझे इतना और बनाना है। अभी ये मेरा और बनेगा, काफ़ी सारा बनेगा। ये आसन है, ये पैंट तक की लंबाई हो गई है पूरी। उसके बाद यहाँ से लेके मुड्ढे तक की लंबाई अभी मेरे को ये अच्छा 8-10 इंच बनाना है। अब मैं ये पूरा ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूँगी, सिर्फ यही डिज़ाइन अब मुझे कंटिन्यू करना है। और ये डिज़ाइन कंटिन्यू करते हुए मैं इसको मुड्ढे तक लेके आऊँगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके पार्ट्स अब हम इसको अलग अलग फ्रंट बैक कैसे अलग करना है, और मुड्ढों की कटिंग हमें कैसे करनी है। ये देखिए, ये मेरी पूरी लंबाई हो गई है जहाँ तक मुझे कंधों तक चाहिए थी। ये मेरी पूरी लंबाई हो गई है यहाँ से यहाँ तक की। और ये पूरी मेरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यदि हम यहाँ से यहाँ तक करते हैं तो ये हमारी 22 इंच बैठती है। और आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं,
कि आप किस साइज़ का बना रहे हो। ये मुझे इतना ही चाहिए, मैंने इसको इतना ही बनाया है। ये तकरीबन 22 इंची का है। यहाँ से यहाँ तक का ये मेरा, मैं आपको ये रिपीट कर देती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। कि ये जो है मेरा, यहाँ से ये मैंने यहाँ पर 40 फंदे डाले थे, इनको जस्ट डबल किया। यहाँ से ये मैं प्लेन सीधा बनाया और उसके बाद मैंने आसन में 1, फिर 2, फिर 2, फिर टोटल 5 फंदे इधर से और 5 फंदे इधर से बढ़ाकर उसको पूरा एक कर दिया। यहाँ तक मेरी पूरी लंबाई ये हो गई है। इसको मैं कॉपी पे इस तरह से समझा सकती हूँ। ये देखिए, मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कॉपी पर। ये हमारा रोम्पर है। अब मैं यहाँ से मैंने 40 फंदे डाले हैं, इसको यहाँ जस्ट करके मैंने 80 फंदे किए। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मैंने 10 इंच की है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी 10 इंच हो गई है। फिर हमें यहाँ पे आसन पे हमने फंदे बढ़ाए थे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाले फंदे, ये मैंने फंदे बढ़ाए हैं। पहले 1 फंदा बढ़ाया, फिर 2 फंदे बढ़ाए, फिर प्लस 2 फंदे बढ़ाए। ये मैंने 3 बारी में करके ये टोटल 5 फंदे यहाँ बढ़ाए, 5 फंदे इधर करके, तो टोटल ये 10 फंदे यहाँ हो गए और 5 फंदे हमारे यहाँ आए। तो इस तरह से ये हमारा कुछ इस तरीके से बैठेगा। हमारा इतना पार्ट बन गया है। ये यदि हम देखें तो ये हमारा इतना पार्ट बन गया है। इसको मैं आपको ये खोल के भी दिखाती हूँ। ये रहा, ये यहाँ से ये पूरा कैमरे में मैं ये चीज़, ये देखो, ये आ गया। ये हमारे 40 फंदे इधर के आ गए। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने ये 10 इंच की कर रही है। इसके बाद हमने यहाँ ये गोलाई देने के लिए, अब हमने ये गोलाई देने के लिए पहले 1 फंदा बढ़ाया था, फिर हमने 2 फंदे बढ़ाए, फिर हमने 2 फंदे बढ़ाए। यहाँ पर इस तरीके से हमने ये फंदे बढ़ा के टोटल 5 फंदे हमने आसन पे यहाँ बढ़ाए। इसी तरीके से हमने यहाँ बढ़ाए, पहले 1 फंदा, फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे, और ऐसे इधर आए 2 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर 1 फंदा। टोटल 10 फंदे हमारे यहाँ बीच में बैठे। अब 5 यहाँ, यहाँ 5 फंदे, तो टोटल हमारे जब यहाँ से यहाँ तक हमने इसको जोड़ा तो यहाँ से यहाँ तक के हमारे 20 फंदे एक्स्ट्रा हो गए थे, जो हमारे नीचे से अलग थे। यहाँ होने के बाद फिर हमने ये फंदे 2 का 1 और 2 का 1 करके हमने यहाँ फंदे कम करे, और 2 का 1 फंदा करके हमने यहाँ कम करे। यहाँ फंदा हमने कम करने के बाद टोटल हमारे यहाँ पर फंदे जितना हमें फ्रंट और बैक में चाहिए, जितने अपने हमें प्रोजेक्ट में रखने हैं, मैंने 75 फंदे रखे हैं। ये मैंने टोटल फंदे यहाँ मेरे अपने आ गए। यहाँ से यहाँ तक की ये मेरी पूरी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की ये मेरी पूरी लंबाई 22 इंच की है। ये पूरी मेरी 22 इंच हो गई है। अब मैं यहाँ से जो है मुड्ढों की कटिंग करूँगी, और प्लस ये कि भी मैं फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट अलग अलग करूँगी। ये वीडियो लंबी होने के कारण मैं इसका वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है। अब जो है सेकंड पार्ट में मैं इसकी ये बताऊंगी कि आप जो है इसको फ्रंट और बैक में कैसे करना है, और मुड्ढे की कटिंग, जो हम ये आर्म होल की कटिंग देनी है, अब हमें फ्रंट बैक अलग करना है, और आर्म होल और नेक की कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी। इतना आप बनाइए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और आप अब जो है इसके आगे का जो है वीडियो के सेकंड पार्ट में आप इसको देखिए। और यदि कहीं कोई चीज़ नहीं आ रही है
तो आप जो है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।